इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। ये हमारे पास डाइपोल है गाइस, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू पेयर हो गया हमारा, और डाइपोल के सेंटर ओ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P प्रेजेंट है। पॉइंट P, इस पॉइंट P पे ये क्या, इसकी पूरी एक्सियल लाइन है, जो इसकी एक्सिस वाली लाइन होती है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट होगा, उस पर कितनी इंटेंसिटी बनेगी, हमारा टारगेट ये है कि हम एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन करें जिस फॉर्मूले में बस हम डिस्टेंस रखें, भाई सेंटर से कितने दूरी पे पॉइंट है, और फटाक से इंटेंसिटी की वैल्यू निकल आए। तो हमने वो पॉइंट मान लिया यहाँ पर P। इस पॉइंट P को मानकर हम अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, और जो फॉर्मूला बनेगा वो हर उस पॉइंट पे लागू होगा जो एक्सियल लाइन पर होंगे। ओके गाइस, तो पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है x। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है टोटल, 2l, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ओके, ये पॉइंट A O B P। पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। पॉइंट P की नेचर कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉइंट P की नेचर है पॉजिटिव। तो पॉइंट B पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है Q, इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी किधर होगी। अगर इसकी नेचर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, उधर फोर्स लगाएगा, और जिधर फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उधर ही होती है। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी इधर हो गई, E1 मान लेते हैं इसको। ओके, ठीक है जी। पॉइंट A पर जो चार्ज है नेगेटिव Q, इसकी वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी किधर होगी। देखो चार्ज तो दोनों बराबर है, तो इंटेंसिटी भी बराबर होनी चाहिए, है ना, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, राइट। इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी घटेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और दूरी को अगर डबल कर दिया तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। तो नेगेटिव क्यू की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी, किधर होगी, पहली तो बात है किधर होगी। इसकी वजह से इस पर कहां होगी भाई, इधर, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और इसको मान लेते हैं E2। ध्यान देखिए, ध्यान से, इस वाले वेक्टर को, एरो को मैंने बड़ा बनाया है, इस वाले को थोड़ा छोटा बनाया है। क्यों, दोनों बराबर नहीं है। ये वाली इंटेंसिटी हमारी ज्यादा होगी क्योंकि पॉइंट इसके नजदीक है, और ये वाली इंटेंसिटी हमारी कम होगी क्योंकि पॉइंट ज्यादा दूर है। ठीक है गाइज, तो हमें टोटल निकालना है। और वेक्टर आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि दो वेक्टर जिनकी नेचर सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर E1 का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर E2 का मैग्नीट्यूड, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। बस करना क्या है, अब मुझे E1 की वैल्यू निकालनी है और E2 की वैल्यू निकालनी है, और दोनों को आपस में माइनस करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल E लिख लेता हूं। तो E1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q अपॉन में इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस BP का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, BP का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 निकाल रहे हैं अब। तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन इस चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितनी है, A से P, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। चलिए अब AP और BP की वैल्यू निकालनी है। देखिए BP मेरे पास नहीं है, क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है सेंटर O से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और O से B तक का डिस्टेंस है L, क्योंकि ये टोटल कितना है 2L। तो O से B तक का कितना है भाई L, ये भी कितना है L। अगर मैं इस x में से इस L को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, BP। तो BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BP इज इक्वल टू x माइनस ये वाला L। ओके, और AP कितना हो जाएगा, अगर मैं इस x में ये L ऐड कर दूं तो AP बन जाएगा। तो AP इज इक्वल टू x प्लस L। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे
तो E इज इक्वल टू कॉमन ले दीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन BP, BP की वैल्यू x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन AP, AP की वैल्यू क्या है भाई साहब x प्लस एल का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे गाइस, और एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, चलिए एलसीएम लेते हैं। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों की स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो इसको ओपन करेंगे सीधा डायरेक्टली। चलिए x प्लस एल का स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। यहां तक तो आ गया। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो कितनी बनी हमारी इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पीछे देखिए x प्लस एल का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x माइनस एल, और ये माइनस अंदर वाले प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को क्या बना देगा, प्लस। बाहर जो माइनस है ये माइनस, अंदर वाले जो बनेंगे ना माइनस उनको प्लस और प्लस को माइनस। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एक्स एल स्क्वायर, तो क्या बच गया हमारा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2xl 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ओके गाइस, क्या इस 4xl को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू 2l, या ये बोलो x को यहाँ लिख लेते हैं, l को यहाँ पे, दोनों को अदल बदल कर लेते हैं थोड़ा सा, 2l इंटू 2x, बात एक ही है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। देखिए Q इंटू 2l ये क्या बन गया, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू बन गई। तो E इज इक्वल टू 2x इंटू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। अगर इफ x वेरी वेरी ग्रेटर देन टू l, क्योंकि l क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर की छोटी सी लेंथ है, डाइपोल की लेंथ है, और वो भी उसका हाफ है, तो बहुत छोटी होती है और x के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो हम क्या करेंगे, l को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे l तो गया मामा जी के यहाँ पे, तो x की पावर 2 और की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 4, तो ये बन जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 2xp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 4 है, x से एक पावर कैंसिल, तो फाइनली 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। सो गाइज, किसी भी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर मेरी इंटेंसिटी की दराई निकल के इधर, दिस इज फाइनल इंटेंसिटी, माइनस करने के बाद डायरेक्शन इधर आएगी, याद रखना। और कितनी वैल्यू है इसकी, E का मैग्नीट्यूड कितना बना हमारा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये याद रखिए। एक्सियल लाइन पर E एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। डायरेक्शन क्या है इसकी, इंटेंसिटी की, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी आई निकल के, इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए एक्सियल लाइन पर अलोंग टू द डाइपोल मोमेंट,
जो P की डायरेक्शन है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मेरी इंटेंसिटी है, ये याद रखिए। तो इस बात को लिख लेंगे, एट एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इस पॉइंट पे तो यह है, अगर पॉइंट इधर हुआ तो फिर कहां होगी डायरेक्शन? चलिए वो भी देख लेते हैं। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई साहब, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब पॉइंट मेरा यहां पर है, इस पॉइंट पर इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी? यस, इधर। इसको मान लेते हैं भाई E1, ठीक है। इस नेगेटिव की वजह और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगी? इधर। क्या मान लेते हैं? E2। अब आप ही बताओ मुझे, दोनों को माइनस करके रिजल्टेंट तो इधर ही बचेगा, देखो, ठीक। तो जिधर P है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फर्क नहीं पड़ता पॉइंट इस वाले हिस्से में है या इस वाले हिस्से में, एक्सियल लाइन पर होना चाहिए, चाहे इस पोर्शन में हो चाहे इस पोर्शन में हो। तो हमारी इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है गाइस। अब ये वाला पोर्शन बच गया, इसको इक्वेटोरियल लाइन